टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में बात की जाएगी HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 592। ये पेपर आपका काफ़ी पहले हुआ था, कम से कम 3-4 साल पहले, 2016 या 2017 के आसपास। एंड इस लेक्चर में कंप्लीट कंप्यूटर को स्टडी किया जाएगा 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के एक ही लेक्चर में। और ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम जैसे कि एच पी यू JOA प्लस HPU सिस्टम एनालिस्ट में आपको हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आएंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है उसमें भी। प्लस वैसे तो 939 का पेपर हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से रोज़ न्यूज़ आ रही है चीटिंग केस की, कहीं ऐसा ना हो पेपर आपका कैंसिल हो जाए। वैसे तो पेपर आपका कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलती से पेपर कैंसिल हो जाता है तब आपको दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए आपको उसके लिए भी हेल्प मिल सकती है। देखते हैं क्या बनती है बात। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का OSI मॉडल से। यहाँ बात की गई है द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़। अगर बात इसमें थर्ड लेयर की जाए, आपको पता होगा पहली आपकी फिजिकल लेयर है, सेकंड आपकी डाटा लिंक लेयर है एंड थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आपका जो डाटा होता है वो आपके पैकेट की फॉर्म में होता है। एंड बात की जाए फिजिकल लेयर में, फिजिकल लेयर में डाटा होता है आपका बिट्स की फॉर्म में, और डाटा लिंक लेयर में डाटा होता है आपका फ्रेम्स की फॉर्म में। और बात की जाए प्रेजेंटेशन लेयर की, जो ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें आपको डाटा होता है आपका, इसमें आपको डाटा होता है आपका कि नॉर्मल डाटा की फॉर्म में। और इसमें हम देखते हैं कि डाटा को कैसे करना है रिप्रेजेंट। उसमें हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऐसे मेथड लगाते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सी टर्म आपकी इंटरनेट से संबंधित नहीं करती। लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, ये तीनों आपके इंटरनेट की टर्म है, लेकिन कीबोर्ड इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। थर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इन्वेंटेड बाय। WWW की खोज किसने की। टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी आपका सही होगा, टिम बर्नर्स ली। कब की थी, 1989 और 1990 के अराउंड। और इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया था HTML का, HTML लैंग्वेज का यूज़ किया था इसके वेब पेज को बनाने के लिए। और HTML के फादर भी यही है, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाई सर्वर। सर्वर आपका कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल स्टोरेज एंड डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटाबेस शेयरिंग। ये आपका फंक्शन है सर्वर का, लेकिन वर्ल्ड प्रोसेसिंग आपका कोई फंक्शन नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 5, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। दैट इज़ द स्पाम। आपने देखा होगा आपका ईमेल में आपका स्पाम होती है, उसमें आपकी जो आपकी जंक ईमेल आती है वो आपकी स्पाम में आती है। न्यूज़ ग्रुप आपके अलग है, यूज नेट अलग है, फ्लेमिंग अलग है। यूज नेट का पूरा नाम होता है यूजर नेट नेटवर्क। न्यूज़ ग्रुप आपके वो होते हैं जो आपके किसी कोई आपके पर्सनल एक पोस्ट को शेयर करता है, उस पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट आते हैं, आपका न्यूज़ ग्रुप होता है। विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज़ फुल डुप्लेक्स। बात की जाए टेलनेट की, टेलनेट का पूरा नाम होता है टेली टाइप नेटवर्क। एंड इसमें बात की गई फुल डुप्लेक्स की, आंसर होगा आपका लाइन मोड। टेलनेट में आपका जो लाइन मोड है वो आपका है फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेज। हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आपका स्टैटिक, डायनामिक प्लस डायरेक्टरी लिस्टिंग ये पेज होते हैं, लेकिन नॉर्मल पेज नहीं होता। ऑप्शन डी, नॉर्मल पेज इज नॉट अ आंसर। डी आपका सही आंसर होगा। कोड रेड क्या है आपका, कोड रेड का आपका है वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी, इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड वॉर्म आपका एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपका डायरेक्ट अटैक करता है नेटवर्क के ऊपर। और ये अपने आप अपनी बात है कॉपी, ये ऑटोमेटिक होता है डेवलप एप्लीकेट, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से आपका वायरस तभी एक्टिवेट होता है जब कोई आपका ह्यूमन किसी इवेंट पर क्लिक करे, लेकिन वॉर्म आपका ऑटोमेटिक होता है एक्टिवेट, और ये नेटवर्क की पूरी कार्यप्रणाली को करता है डिस्टर्ब। अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। अगर किसी का पासवर्ड करना है स्टील, किसी का पासवर्ड चुराना है, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लॉजिकल मैनिपुलेशन रेफर्स टू, लॉजिकल मैनिपुलेशन की बात की जाए, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर होगा एंड गेट। आपने देखा होगा एंड गेट में आपका डॉट प्रॉपर्टीज होता है, एंड
और में आपका प्लस यूज होता है, एंड नॉट आपका होता है बार। नॉट और इन्वर्टर ये बात सेम ही है। अगर बात की जाती है यहाँ पे एडिशन की, आपका आंसर होता और, लेकिन यहाँ पर बात की गई है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई योर आंसर इज एंड गेट। 11 द स्कैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को करते हैं चेंज साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट आपका वो होता है जिसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, उसको सिर्फ वही रीड कर पाएगा जो उसको डिकोड कर सकता है, यानी कि रिसीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। देखिए ये बात की गई यहाँ पे पैरेलल टू सीरियल। बहुत सारे आपके इनपुट है और सारे इनपुट को सिंगल लाइन में कौन करता है कन्वर्ट, आपका मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन आपको जेवी 945 में भी देखने को मिला है, इसलिए बोलते हैं पेपर को करना चाहिए रिवाइज, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर होते हैं क्वेश्चन आपके होते हैं रिपीट। 13 डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड, इसको बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू मशीन कोड, एंड मशीन कोड को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड, क्योंकि मशीन कोड एंड बाइनरी कोड आपका सेम ही है 0 एंड 1 की फॉर्म में, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म्ड बाई पार्सर। शिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट, ये तीनों आपके फंक्शन परफॉर्म करे जाते हैं पार्सर के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 16 मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस, तीनों आपके सही आंसर है। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपके पीपल प्रोडक्ट और प्रोसेस ये तीनों आपके डिपेंड करते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब आपको होता है SDLC। यहाँ बात की जा रही है SDLC की। अगर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, एंड अगर आपसे पूछा जाए लास्ट स्टेप वो आपका होगा मेंटेनेंस। लेकिन आपको फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, आपको सारे पता होना चाहिए, इसलिए पहला आपका है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। जब आपकी रिक्वायरमेंट गैदर हो जाएगी तब आप करेंगे डिज़ाइनिंग, ये आपका स्टेप नंबर 2। थर्ड होगा आपका कोडिंग 3, एंड फोर्थ स्टेप होगा आपका टेस्टिंग। कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग करेंगे, एंड टेस्टिंग के बाद आपका होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका होगा 5th स्टेप। एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप करेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कस्टमर को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना, एंड आफ्टर द डिप्लॉयमेंट आपका लास्ट स्टेप होगा मेंटेनेंस। ये आपके कंप्लीट स्टेप हो गए SDLC के। आपको मैंने मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है कि CS सॉल्यूशन में आपको मिलती है हमेशा डिटेल नॉलेज, इसलिए आपको डिटेल पता होना चाहिए। यहाँ बात की गई फर्स्ट स्टेप की, आंसर होगा डी। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। डेटा डिज़ाइन, यूजर इंटरफेस डिज़ाइन एंड प्रोसेस डिज़ाइन, ये तीनों आपके सही है, ऑल ऑफ दीज। रूट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट और लैंग्वेज, अगर बात की जाए क्लास एंड ओप्स की, इसका रूट कौन सी लैंग्वेज है आपकी, सिमुला, जिसको बोलते हैं सिमुलेशन। कब आई थी, 1959। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। सॉरी, सिमुला आपकी 1959 में नहीं, ये आपकी आई थी 1960 में, 1960 में आपकी आई थी सिमुला। एंड इसके फादर कौन थे, ओले जोहन दहल, इसके फादर है सिमुला के। हमारा अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। इनमें से आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है C++ का, डेट इज सी इन। सी इन आपका होता है इनपुट के लिए, जिस तरीके से सी लैंग्वेज में हम करते हैं स्कैनएफ यूज़, उस तरीके से हम C++ यूज़ करते हैं CN। एंड सी लैंग्वेज में जिस तरीके से हम करते हैं यूज़ प्रिंटएफ, उसी तरीके से हम C++ यूज़ करते हैं सी आउट। सी इन हो गया आपका इनपुट के लिए, एंड सी आउट हो गया आपका आउटपुट के लिए। क्लियर। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आपके दो तरीके के होते हैं डाटा स्ट्रक्चर, पहला आपका लीनियर, सेकंड नॉन लीनियर, इसलिए आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लीनियर कौन से आते हो आपके, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। लेकिन अगर बात की जाए नॉन लीनियर की, ये आपकी होती है ट्री एंड ग्राफ।
अगला क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स। इसका आंसर होगा स्टैक। स्टैक आपका ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज किया जाता है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए। अगर बात की जाए इनफिक्स की, इनफिक्स का मतलब होता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो आपका सेंटर में होगा। अगर बात की जाए पोस्ट फिक्स की, पोस्ट फिक्स में आपका ऑपरेटर लास्ट में होगा। एंड अगर बात की जाए प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री मतलब पहले, आपका ऑपरेटर पहले होगा। तीनों को समझते हैं। अगर मैंने लिखना हो ए प्लस बी तो ये आपका हो गया इनफिक्स, क्योंकि सेंटर में इसका ऑपरेटर आ गया इनफिक्स। अगर बात की जाए प्रीफिक्स की, उसमें हम लिखेंगे प्लस ए बी होगा, तो इसमें भी एडिशन, लेकिन आपका प्लस पहले आ जाएगा। अगर बात की जाए पोस्ट फिक्स की, आप लिखेंगे ए बी प्लस, बस ये इसमें डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड, दैट इज द लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस। ये तीनों आपके कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। ऑल ऑफ दिस आपका साइंस होगा। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज द वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। अगर बात की जाए पोर्टेबल की, पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जा सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से आप किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं उठा सकते इजीली। आपका आंसर होना था इसमें लैपटॉप, नोटबुक या पीडीए, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है। आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग, दैट इज द सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो ये आपका सबसे हाई स्पीड एंड सबसे कॉस्टली ये कंप्यूटर होता है। अगर आपका बात की जाए पहले सुपर कंप्यूटर की वर्ल्ड के, आपका आंसर होगा CDC 6600। लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम में इसको नहीं देते, वो आपको देते हैं क्रेवन। आपने भी बुक्स में क्रेवन पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसे बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में क्रेवन ना दिया गया हो आप आंसर लगाएंगे इसको, एंड ये नहीं दिया गया है आप आंसर लगाएंगे क्रेवन को। क्रेवन आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। कब आया था? 1971। अगर बात की जाए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, वो था परम 8000। कब आया था? 1991, 1991 में। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। इनमें से कौन सा CPU का पार्ट नहीं है? ALU, CU एंड MU तीनों आपके CPU के पार्ट है, लेकिन प्रोग्राम यूनिट आपका CPU का पार्ट नहीं है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम यूनिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। 29 माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर। ऑल ऑफ दीज का सही आंसर होगा। 30 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। अगर बात की जाए रैम की स्पीड की, आप कर सकते हैं मेजर इससे बस विड्थ से भी एंड बस स्पीड से भी। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। विच इज़ द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। आंसर होगा आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। बात की जा रही है यहाँ पे स्लो की, सबसे स्लो कौन सी आपकी? ऑप्टिकल डिस्क। अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC। ये पूछ रहा है कि EBCDIC आपका एक कोडिंग सिस्टम कोड है, आपका करेक्टर कोडिंग सिस्टम है, एंड इसमें आपको एक करेक्टर के लिए कितने बिट चाहिए? 8 बिट। एंड EBCDIC क्या है आपका? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका पूरा नाम हो गया। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर पर आपने काम करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में OS नहीं है तो आपका ये सिस्टम आपका खाली डब्बा है और कुछ नहीं। 36 द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कोडिंग। कोबोल इज वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन? कमर्शियल। कोबोल कब आई थी? 1959 में। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल के फादर कौन है? ग्रेस मुरे हॉपर। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपकी है जावा। अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए जावा आपका आंसर होगा। जावा कब आई थी? 1995।
फादर जेम्स गॉसलिंग एंड कंपनी बिहाइंड दिस लैंग्वेज इज सन मैक्रो सिस्टम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। बात की जाती है इंटायर प्रोग्राम की, आंसर होगा कंपाइलर। अगर बात करते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन की, आंसर होता है आपका इंटरप्रेटर। लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो आपका लिनक्स है वो आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरे क्या है शेयरवेयर। शेयरवेयर आपके क्या होते हैं, शेयरवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए मिलते हैं फ्री, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम जब आपका ख़त्म हो जाता है, एक हफ्ते का या फिर 2 हफ्ते का, तब आपको देना पड़ता है इसमें पैसे, आप उसको पे करना पड़ता है। सेकंड देखा था कमर्शियल। कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो आपके कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब एक प्रॉपर लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है उसमें, और उसमें आपको करना पड़ता है पे। सॉरी मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया। जो आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके होते हैं जिसमें आपको पे करना पड़ता है, वो होते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर आपके कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें एक प्रॉपर लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है। लेकिन जो आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये भी आपके प्रॉपर्टी के ही पार्ट है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ एक ही सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को आप किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी को रेंट नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है कमर्शियल एंड प्रॉपर्टी में। कमर्शियल सॉफ्टवेयर आर दी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। एंड ओपन सोर्स आपको बता दिया मैंने, ओपन सोर्स आपके वो होते हैं जिसका कोड को आप कर सकते हैं मॉडिफाई, और ये आपके फ्री होते हैं हमेशा के लिए। जो आपका लिनक्स है ये आपका ओपन सोर्स है, एंड लिनक्स आपका आया था 1991 में। लिनक्स के फादर कौन है, लिनस टॉर्वाल्ड। 41 इन एम एस विंडो डेट एंड टाइम आपके कहाँ पे होते हैं, शो टास्क बार में। विच कीवर्ड इन एम एस वर्ड विच कीवर्ड इन एम एस वर्ड इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मतलब आपका ऐसी कौन सी अलाइनमेंट होती है जिसमें आपका लेफ्ट से भी एंड राइट से भी बराबर स्पेस होता है, डेट इज जस्टिफाई। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल फॉन्ट स्पेसिंग। इनमें से आपका कौन सा फॉन्ट स्पेसिंग नहीं होती, लूजली। बाकी नॉर्मल कंडेंस्ड एक्सपेंड ये होती है, लेकिन लूजली आपकी कोई नहीं होती उसमें। हाउ मनी टाइप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग टूल बार एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जो आपका ड्राइंग टूल बार है उसमें आपके कितने होते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ना तो 4 होते हैं, ना 5, ना 10, तो कितने होते हैं, 15 या 16, या 15 होंगे या 16 होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके वो हो गए जैसे आपकी कोई शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, ओवल हो गया, एक्सेट्रा। विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी, दैट इज़ द इंसर्ट मेन्यू। बात हो रही है मेन्यू की, मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका मेन्यू आएगा, ये आपकी हिंट है कि बात हो रही है ओल्डर वर्जन की, दैट इज़ द 2003। अगर बात की जाए टैब की, आपकी बात हो रही है लेटेस्ट वर्जन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, दैट इज़ द पाई चार्ट। आपका कुछ ऐसे होता है ये चार्ट, इसमें हर एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एम एस पावर पॉइंट। बात हो रही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, तो आपका आंसर होगा कर्व। कर्व का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, कर्व इज द राइट आंसर। 48 इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कमेंट, रिसर्च, थिसारस। ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ये तीनों आपकी फैसिलिटी होती है रिव्यू के अंदर। इन DBMS which of the following is easily modifiable, that is the schema. In a hierarchical model record are organized, hierarchical model में आपके रिकॉर्ड होते हैं ट्री की फॉर्म में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी आर यूज टू स्टोर डाटा। अगर बात की जाए सेकेंड जनरेशन की, आपका आंसर होगा मैग्नेटिक कोर। और अगर ये पूछते फर्स्ट जनरेशन की, आपका आंसर होता है मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट में आपकी मैग्नेटिक ड्रम हुई थी यूज़ मेमोरी, एंड सेकेंड में हुई थी मैग्नेटिक कोर। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। यह आपको होगा वर्क स्टेशन। बात हो रही है सिंगल यूजर कंप्यूटर की, इसलिए आपका आंसर होगा वर्क स्टेशन। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, दैट इज द एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा आपका काम प्रोसेसिंग का एंड कंप्यूटिंग का इसमें ही होता है। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गो टू डिकोडर। डिकोडर में जाने से पहले इंफॉर्मेशन को कौन करेगा होल्ड, डेटा रजिस्टर। ऑप्शन बी। बात की जाए कंट्रोल रजिस्टर की, कंट्रोल रजिस्टर वो होते हैं जो आपके डाटा को करते हैं कंट्रोल। एंड अब बात की जाए एक्यूमुलेटर की, एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो होते हैं जो आपके वर्किंग एरिया में काम करते हैं CPU की, जो करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर। जैसे आपकी बहुत लंबी इक्वेशन है, धीरे धीरे वो इक्वेशन सॉल्व होती रहेगी,
आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आपका डाटा स्टोर होता रहेगा एक्यूमुलेटर में। एंड फोर्थ दिया गया था आपका एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर वो होता है जो आपका स्टोर करता है आपकी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। हाउ मैनी यूनिट इन सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट टाइम। सिंगल बस सिस्टम में एक समय में कितनी यूनिट काम करती है? दो। पहली यूनिट होगी आपकी पेरिफेरल से कम्युनिकेशन के लिए एंड सेकेंड यूनिट होगी प्रोसेसर से कम्युनिकेशन के लिए। वन इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल एंड सेकेंड वन इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन विद प्रोसेसर। अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन। एक माइक्रो प्रोसेसर में आपकी 12 एड्रेस लाइन है, तो उसके कितने एड्रेस बनेंगे? आप करेंगे 2^12। अगर 2^12 को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 4096 लोकेशन। वो कैसे आया समझते हैं कंसेप्ट को। 2^10 इंटू 2^2 बेस सेम हो, पावर ऐड होती है, तो इसको आप इक्वल टू 2^12 बन सकता है, लेकिन इसको हम करेंगे सॉल्व डिटेल में। अगर 2^10 को आप खोलेंगे, ये बनेगा आपका 1024 एंड इंटू 2×4 1024 इंटू 4 कितना हुआ? 24×4 96, 10×40, ये बन गया 4096 location in memory. The software used to drive microprocessor based system is called assembly language. Option A सही आंसर होगा. The device which help to communicate with a computer is called input device as well as output device. Option D आपका सही आंसर होगा. इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डाटा को करेंगे इनपुट, एंड जब डाटा का इनपुट कर देंगे तभी वो आपका आएगा आउटपुट, इसलिए आपका आंसर दोनों होंगे. माउस इज नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस which is considered as direct entry input device. Light pen. Which of the following term is related with scanner? Laser. स्कैनर में आपकी आती है लेज़र लाइट, इसलिए ये टर्म आपकी इससे रिलेट करती है. बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग दी थिक एंड थिन लाइन. आपने देखा होगा ऐसे सी लाइन होती है बार कोड में, इसी के फॉर्म में डाटा करता है स्टोर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक. बात की गई है कि ग्राफिक की कौन सा प्रिंटर इसमें प्रिंट नहीं कर सकता. तो लेज़र, इंकजेट एंड डॉट प्रिंटर ये आपके ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर आपका ऐसा प्रिंटर है जो आपका ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता. एंड डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, एंड इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन मेमोरी. दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी. ऑक्सिलरी मेमोरी इज कॉल्ड. ऑक्सिलरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी. ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, सेकेंडरी मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क. बात हो रही है ऑप्टिकल डिस्क की, आंसर होगा डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और यू कैन से डिजिटल वीडियो डिस्क. कैपेसिटी होती है इसकी 4.7 GB मैक्सिमम. द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन. सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना. A process data become information. A mistake in algorithm that cause incorrect result. अगर किसी एल्गोरिथम में मिस्टेक हो जाए और आपका रिजल्ट गलत आ जाए तो क्या होगा? लॉजिकल एरर. ये आपका ऐसा एरर होता है जो आपका कंपाइलर कैच नहीं कर पाता. कंपाइलर ओनली कैच सिंटैक्स एरर, नॉट लॉजिकल एरर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश रियल वर्ल्ड टास्क. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वर्ड, एक्सेल एंड अडोब एक्रोबैट ये आपके MS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर आपका कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. कंपाइलर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मशीन लैंग्वेज ऑल्सो रेफर टू एज मशीन कोड एज वेल एज बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड. दोनों बात एक ही है. ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज प्रोसेसर. इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर ये तीनों आपके लैंग्वेज प्रोसेसर है. ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में करना चेंज. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों सेम है, ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को करते हैं चेंज मशीन लैंग्वेज में, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. कंपाइलर आपका एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को करता है ट्रांसलेट, लेकिन इंटरप्रेटर करता है आपका लाइन बाय लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नन ऑफ दीज. वो इसलिए कर्नल, यूजर इंटरफेस एंड डिवाइस ड्राइवर ये तीनों आपके OS के पार्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज. टू बूट द सिस्टम कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपने सिस्टम को बूट करना है तो आपके सिस्टम में OS होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम आपका कभी बूट नहीं हो पाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम.
डॉस आपका आया था 1981 में बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड बात की गई है एक्सटर्नल कमांड की। टाइप फॉर आर डी एंड टाइम ये आपकी इंटरनल कमांड है, लेकिन फॉर्मेट इज़ नॉट अ इंटरनल कमांड। फॉर्मेट आपकी कौन सी है? एक्सटर्नल कमांड। टाइप कमांड का यूज़ होता है आपका टू सी दी कंटेंट ऑफ फाइल। आपकी जो फाइल है, जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है, उसके कंटेंट को आपने देखना है तो आप टाइप कमांड को यूज़ करेंगे। और अगर आपने डायरेक्टरी करना है रिमूव, आप यूज़ करेंगे आर डी कमांड, रिमूव डायरेक्टरी। एंड टाइम कमांड का यूज़ होता है टाइम को देखने के लिए, अपने सिस्टम के टाइम को चेक करने के लिए। एंड फॉर्मेट कमांड का यूज़ होता है जिसको फॉर्मेट करने के लिए। जहाँ जहाँ पे जरूरत हो रही है वहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ एडवांस नॉलेज, क्योंकि इस चैनल का काम यही है कि आपको देनी है एडवांस नॉलेज। इन एम एस विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल और विच मेन्यू। जो आपका हेल्प मेन्यू है आपका किस बटन में होता है? स्टार्ट बटन में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल, बहुत सारी फाइलों का जो आपको कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाटाबेस। इसकी एक हायरार्की होती है, मैंने आपको बताई है चैनल पे, उसको आप देख लीजिएगा। बिट, बाइट, करेक्टर, फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डाटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन एम एस विंडो इज़ यूज फॉर पेस्ट। अगर बात की जाए पेस्ट की, सबको पता है कंट्रोल वी होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया गया है, इसलिए आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस इंसर्ट। इससे भी वही काम होता है जो कंट्रोल वीज होता है, मतलब कंट्रोल वी से भी पेस्ट होता है और शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट होता है। तो अगर किसी को पता ना हो तो आज उसे पता लग गया है कि शिफ्ट इंसर्ट भी आपकी पेस्ट के लिए यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डियर। बात की गई है कि आपका एक वर्ड डियर है, आपने इसको डियर करना है डियर में चेंज। तो आपका एक ही ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है, कौन सा? फाइंड एंड रिप्लेस। वो कैसे? फाइंड से आप करेंगे, पहले आप फाइंड करेंगे डियर को, जैसे आपका डियर फाइंड हो जाएगा आप इसको करेंगे चेंज डियर में। तो पहले फाइंड किया, देन रिप्लेस किया डियर में। और फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए आप खोल सकते हैं कंट्रोल एफ। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना है, लेकिन जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपका रिप्लेस टैब होनी चाहिए एक्टिव, उस केस में आपकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एच। ये होगी आपके लिए एडवांस नॉलेज। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना है, लेकिन उस बॉक्स में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेस टैब आपकी ओपन होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तब आप कंट्रोल प्लस एच यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एच आप यूज़ करेंगे तब आपका रिप्लेस टैब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। वैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट फाइंड टैब अपना ओपन रहता है। फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड इज़ परफॉर्म टू टेक्स्ट टेबल, दोनों आप कर सकते हो। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। ट्रिपल, एम एस वर्ड में आपकी सिंगल, डबल, मल्टीपल होती है, लेकिन ट्रिपल आपकी कोई नहीं होती, इसलिए आपका आंसर होगा ट्रिपल। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इंटू रो एंड कॉलम इन एम एस एक्सेल, इसको बोलेंगे आप स्प्रेडशीट। इस देखिए कि आपकी स्प्रेडशीट होती है रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सेल। विच एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एम एस एक्सेल, इसका आंसर होगा आपका सिनारियो। चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। व्हाट इज सिनारियो? With the help of scenario in MS Excel, you can store multiple version of data in a same cell। मतलब आप एक ही सेल में मल्टीपल वर्जन ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो। Let us take an example. For example, when preparing a budget, the marketing and finance department may have different forecast for sales. Then you can store each forecast as a scenario. Then you can print them separately or you can compare them side by side। आप उसको साइड बाई साइड कंपेयर कर सकते हो, उसको अलग से प्रिंट कर सकते हो, एंड हर एक सेल में डिफरेंट फोरकास्ट आप स्टोर कर सकते हो। दैट इज द सिनारियो टू स्टोर अ मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा इन अ सिंगल सेल। इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन। देखिए मैंने आपको बताया था मेन्यू टैब, यहाँ बात की गई टैब की, आपकी हिंट हो गई। आपका क्वेश्चन आया है लेटेस्ट वर्जन से, आपका आंसर होगा फॉर्मूला टैब। 87 बाय विच कमांड यू कैन अटैच another package file in Excel, that is a hyperlink। Which of the following is an active cell in Excel? करंट सेल, जिस सेल पे आप करंटली वर्क कर रहे होगे वो आपका एक्टिव होगा। और इसकी एक हिंट भी है कि आपका डार्क बॉर्डर इसमें लगा होगा इसके चारों तरफ, ये आपका एक्टिव सेल होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट में आपकी बेसिक यूनिट कौन सी है? सेल।
A constant is another name for which type of data in Excel? Number. In Excel, which is a pre-recorded formula that provide a shortcut for complex calculation. या आपका होगा फंक्शन. स्लाइड इज़ अ फीचर ऑफ MS PowerPoint. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. इनमें से आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें आपको नहीं समझा रहा हूँ. विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो? दैट इज़ द प्रेजेंटेशन. अगला क्वेश्चन है आपका, विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट? देखिए यहाँ बात की गई है पावर पॉइंट को क्विट करने की. ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है और आया भी है. अगर बात की जाए पूरे एप्लीकेशन को क्विट करने की, आंसर होगा ऑल्ट F4. लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने अपनी फाइल क्लोज करनी है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए. बोलने का मतलब है कि MS पावर पॉइंट आपने खुला कर रखा है, पावर पॉइंट में आपने 5-6 PPT बनाई है और आपसे क्वेश्चन आ गया कि आपने कोई एक PPT क्लोज करनी है, लेकिन आपका पावर पॉइंट क्लोज नहीं होना चाहिए. उस केस में आप यूज़ करेंगे कंट्रोल F4. लेकिन अगर आपने पावर पॉइंट को भी क्लोज करना है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को, आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F4. ये दोनों में डिफरेंस है. यहाँ बात की गई क्विट पावर पॉइंट. विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो? दैट इज़ F5. अगर आपने स्लाइड शो चलाना है, आप करेंगे यूज़ F5 का. लेकिन अगर आप किसी करंट स्लाइड से चाहते हैं अपनी स्लाइड को शो करना, आप यूज़ करेंगे Shift+F5. एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 स्लाइड्स है. अगर आपने F5 प्लस किया तो आपका हमेशा फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो चलेगा. लेकिन आप चाहते हैं कि आप आपका 6 स्लाइड से स्लाइड शो चले, तो आप यूज़ करेंगे Shift+F5. और उस वक्त आप 6 स्लाइड पे होने चाहिए, तभी वो यहाँ से चलेगी. 96. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल इन डाटा बेस? आंसर होगा डिज़ाइन व्यू, डाटा शेट व्यू एंड टेबल विजार्ड. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन है, द फीचर दैट डाटाबेस अलाउ टू एक्सेस ओनली सर्टन रिकॉर्ड इन डाटाबेस. बात की जाए आपके कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए. अगर आपने कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालने हैं डाटाबेस से, आप यूज़ करेंगे क्वेरी को, क्योंकि क्वेरी में हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालते हैं, ना कि सारा डाटाबेस. ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म? अगर आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करना है डाटा को, आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल. 99 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू यूज़र? ये आपका होगा एक्सटर्नल लेवल, जिसको बोलते हैं व्यू लेवल. इंटरनल एंड फिजिकल आपका सेम है. इंटरनल एंड फिजिकल में होता है आपका डाटा स्टोर. डाटा बेस में आपका डाटा किस तरीके से स्टोर है वो इसमें डिफाइन किया जाएगा. एंड सेकंड आपका आता है कंसेप्चुअल लेवल, इसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल. कंसेप्चुअल प्लस लॉजिकल लेवल बात एक ही है. आपका डाटाबेस में जो आपका डाटा है वो लॉजिकली किस वे में रिप्रेजेंट है, टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में, वो आपका डिफाइन होगा लॉजिक कंसेप्चुअल फॉर्म में. लेकिन आपका जो सबसे लास्ट लेवल आता है आपका एक्सटर्नल लेवल, इसको बोलते हैं व्यू लेवल. मतलब आपका जो यूज़र है उसको किस तरीके से शो हो रहा है आपका इंटरफेस, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि बैकएंड में क्या हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए आप कोई फॉर्म भर रहे हो, तो वो आपका कौन सा लेवल हो गया? एक्सटर्नल लेवल, क्योंकि हम कर रहे हैं एंट्री, नॉर्मल यूज़र इसमें एंट्री कर रहा है, लेकिन बैकएंड में वो एंट्री किस फॉर्म में स्टोर हो रही है टेबल के अंदर, वो उसको पता नहीं है. दैट इज़ द यूज़र लेवल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल. द सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम प्रोग्राम इन DBMS इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपने एक लेवल में कुछ चेंज किया तो उसका इफेक्ट आपके सेकंड लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए. ये आपका डाटा इंडिपेंडेंस हो गया. एंड ऑप्शन ए में दिया गया डाटा डिक्शनरी. डाटा डिक्शनरी आपकी वो होती है जिसमें आप करते हैं स्टोर मेटा डाटा, मतलब डाटा के अबाउट डाटा. जो आपका डाटा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फील्ड है, तो उस फील्ड में आप लगाते हैं कंस्टेंट कि आपका इस टाइप का डाटा इसमें आना चाहिए, ये इसका डाटा टाइप है, एक्सेट्रा. तो वो आपका होता है मेटा डाटा. इसको बोलते हैं डाटा डिक्शनरी. मतलब डाटा के बारे डाटा अबाउट डाटा, किसी डाटा के बारे में और नॉलेज डीप में, उसको बोलते हैं डाटा अबाउट डाटा. वो आपका स्टोर होगा डाटा डिक्शनरी में. डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है आपकी? किसी भी डाटा की कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी एंड उसकी करेक्टनेस, ये डाटा इंटीग्रिटी होगी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है आपकी? रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. एक टेबल में आपकी प्राइमरी की है और किसी दूसरी टेबल में सेम प्राइमरी की आपकी यूज़ हो रही है,
तो आपकी होती है फॉरवर्डिंग की, जिसकी वजह से बनती है आपकी रिलेशनशिप। दैट इज़ द रिलेशनल दैट इज़ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 101 विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनेज सिक्योरिटी। बात आ रही है सिक्योरिटी की। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आप कहते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब है यूज़र को परमिशन देना टू एक्सेस दिस डाटा, एंड रिवोक का मतलब है दी गई परमिशन को छीनना। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपका आता है क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप। और DML में आता है आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और रिलेशन डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू रिकॉर्ड एज अ, रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे हम, टपल। द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज की। ऐसा कौन सा मेथड है जो यूज़ करता है की को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज़ द हैश मेथड। ये आपका यूज़ होता है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। MS एक्सेस में आपकी कितनी होती है रिलेशनशिप, 3 होती है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। 105 व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव डाटाबेस ऑफिस एक्सेस। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है। अगर बात की जाए ओल्डर वर्जन की, आपका आंसर होता है .mdb, मेन डाटाबेस फाइल। लेकिन यहाँ बात हो रही है नए वर्जन की, आपका आंसर होगा .accdb। .accdb का मतलब हो गया .access database। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। दैट इज़ दी वर्कशीट। वर्कशीट आपका MS एक्सेस का नहीं, ये आपका स्प्रेडशीट का कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस। दैट इज़ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। बाकी तीनों आपके टेबल स्ट्रक्चर के पार्ट है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस के मैंने आपको डाटा टाइप करा चुका हूँ। मैंने आपको 13 या 14 कराए थे, पुराने वर्जन की भी और नए वर्जन की भी। आप उसको चैनल पे देख सकते हो, आपको वो मिलेंगे डाउट सेशन एस्पिरेंट कंप्यूटर लेक्चर में। वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है बनी हुई इसकी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया था कि आपके कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। तो आपका पिक्चर आया, ये आपका नहीं होता। पिक्चर की हम यूज़ करते हैं OLE के कंसेप्ट को, लेकिन पिक्चर आपका कोई भी डाटा नहीं होता। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पाथ ऑफ फाइल। ये सभी को स्टोर कर सकता है। ऑल ऑफ दिस का सही आंसर होगा। 110 विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन MS एक्सेस। स्पेल चेकर के लिए आप यूज़ करेंगे F7 को। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसका एक ही मतलब बनता है कि वो आपके कनेक्टेड किससे हैं, नेटवर्क से। और ये सभी आपके नेटवर्क के अंदर ही आएंगे। ऑप्शन A आपका सही आंसर होगा, नेटवर्क। द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन BPS, बिट्स पर सेकेंड। इसी की तरह से इसकी यूज़ की वजह से आप कर सकते हो चैनल के रेट को मेज़र, बिट्स पर सेकेंड। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर और डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। बात हो रही है आपके कम डिस्टेंस की, आपका आंसर होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपका आंसर होगा। इसको आप बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका पैन के अंदर आता है, क्योंकि ये करता है शॉर्ट रेंज को कवर। अगला क्वेश्चन हमारा 114 इफ़ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क शेयर रिसोर्स फॉर अदर टू यूज इट इज़ कॉल्ड सर्वर। मैन रेफर टू एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। CSMACD ये आपका किसका प्रोटोकॉल है, बस टोपोलॉजी का। CSMACD क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसका पूरा नाम है। विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। दैट इज़ द गेटवे। गेटवे आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका यूज़ तब होता है आपका जब टू डिफरेंट नेटवर्क हैविंग टू डिफरेंट प्रोटोकॉल वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर दो नेटवर्क ऐसे हैं जो दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं और उनके प्रोटोकॉल भी आपके डिफरेंट है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किसकी वजह से होगी, गेटवे की वजह से। 118 में पूछा गया है द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सबको पता है इसका नाम क्या है, मॉडम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर D आपको सही होगा, नन ऑफ दीज। वेयर डज द ब्रिज ऑपरेट
OSI मॉडल में आपका ब्रिज कहाँ होता है? आपकी सेकंड लेयर पे। वो कौन सी आपकी? डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फिजिकल लेयर में आपका काम करता है कौन सा? हब एंड रिपीटर। अगर हब और रिपीटर की बात की जाए तो आपका फिजिकल लेयर में काम करता है, लेकिन ब्रिज, स्विच एंड मैक एड्रेस ये वर्क करता है आपका डाटा लिंक लेयर में। और एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए, यहाँ पर काम करते हैं आपके गेटवे एंड फायरवॉल। 120 IP एड्रेस कैन बी रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इसमें आपके टोटल 4 ऑक्टेट बनते हैं। हर एक ऑक्टेट में आपके 8 बिट आते हैं। जैसे आपका कोई नंबर हो गया 192.168.10.20, तो कि आपके 4 इसमें होते हैं। और डॉटेड नोटेशन इसको इसको बोलते हैं क्योंकि देखिए, लिखा आपने, फिर डॉट लगाया, फिर आपने ये लिखा, फिर डॉट लगाया, फिर ये लिखा, फिर डॉट लगाया, तो इसके 4 ग्रुप बनते हैं और हर एक ग्रुप आपका होता है 8 बिट का। 8 हो के 32, ये होता है आपका 32 बिट का। और इसी को ही ट्रांसलेट करता है कौन? DNS, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, और यू कैन से डोमेन नेम सर्वर। तो इस पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके आए थे 120, और 120 के क्वेश्चन आपके मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि JOIT HPU प्लस सिस्टम एनालिस्ट HPU एंड कोई भी एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का आता है फ्यूचर में, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड मैं आशा करूँगा कि आपका 947 का पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आपके दिन रात मेहनत करते हैं और पेपर को क्रैक करते हैं, लेकिन पेपर आपका कैंसिल नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है। इसलिए आप कंटिन्यू कंप्यूटर के टच में रहें। गलती से अगर पेपर आपका कैंसिल हो गया तो आपकी गैप नहीं आनी चाहिए स्टडी में। इसलिए मैं आपको पेपर सॉल्व कंटिन्यू करा रहा हूँ, इसलिए आप कंटिन्यू पेपर को स्टडी करते रहिए। अगर बाई चांस आपका पेपर कैंसिल होता है तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप कंटिन्यू टच में रहेंगे कंप्यूटर के। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new paper, new content, new update. Thank you. Have a nice day.